नमस्कार, ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य श्रोताओं को सनातन धर्म की गहराई से अवगत कराना है। सर्वप्रथम हम देवी महात्म्यम की भव्यता और महिमा की झलक देने वाले वीडियो की एक श्रृंखला के साथ शुरू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि देवी महात्म्यम के भीतर कई गुप्त मंत्र हैं। कई बार मंत्रों को कथा में कूटबद्ध किया गया है। एनकोडेड मंत्रों की खोज इस प्रस्तुति के दायरे के बाहर है। यह केवल उन साधकों की टिप्पणियों से ही संभव है जो वैदिक परंपरा का गहन अध्ययन करते हैं, जिनका उद्देश्य देवी महात्म्यम को एक महान मंत्रमय पाठ के रूप में खोजना है। देवी महात्म्यम या शाब्दिक रूप से देवी की महिमा को श्री दुर्गा सप्तशती, श्री चंडी या सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। इसे सप्तशती के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 700 मंत्र शामिल हैं। 700 श्लोक नहीं हैं जैसा इसे गलती से संदर्भित किया जाता है। इसे चंडी के नाम से अधिक इसलिए जाना जाता है क्योंकि देवी की इस महिमा को चंडिका के रूप में वर्णित किया जाता है। चंडिका अर्थात भयानक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस विषय पर भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे यज्ञों में अश्वमेध, देवों में हरि, स्तोत्र में सप्तशती है। दामर तंत्र घोषित करता है कि देवी महात्म्यम स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह जैसे अश्वमेध यज्ञ को क्रतु या यज्ञ का आदर्श उदाहरण माना जाता है और हरि अर्थात विष्णु को देवों के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। माता की महिमा का गुणगान करने वाले पवित्र ग्रंथों में ललिता सहस्रनाम और देवी महात्म्यम सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। दोनों को परिवर्तन के साधन के रूप में अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। दोनों का पाठ प्रतिदिन किया जा सकता है। ललिता सहस्रनाम में जहाँ भंडासुर पर देवी की जीत का वर्णन है, वहीं देवी महात्म्यम में मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ असुरों पर देवी की जीत का वर्णन है। हालांकि देवी शब्द का इस्तेमाल किसी भी देवी को सूचित करने के लिए किया जा सकता है। इस ग्रंथ में इसका उपयोग सर्वोच्च देवी को दर्शाने के लिए किया गया है, जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी माँ के रूप में पूजा जाता है। देवी महात्म्यम एक अत्यंत गुप्त ग्रंथ है। केवल वे जिनके पास आंतरिक आंखें हैं वे इस ग्रंथ में छुपे हुए सत्य को समझेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ के दृष्टा ऋषि मार्कंडेय ने देवी की सदा विद्यमान महिमा को आंतरिक नेत्र से देखा था। मेरु तंत्र घोषणा करता है कि विष्णु भी केवल 3/4 आंतरिक भावना का ज्ञान जानते हैं। ब्रह्मदेव आधा जानते हैं। महर्षि व्यास केवल 1/4 जानते हैं, जबकि अन्य जन देवी महात्म्यम के वास्तविक महत्व का केवल एक अंश जानते हैं। ऐसे में इस अंश के एक छोटे से हिस्से को भी समझने के लिए हमें जीवन भर के अध्ययन की आवश्यकता होगी। इसलिए वीडियो की यह पूरी श्रृंखला दर्शकों को आगे अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से केवल एक परिचय है। श्री भास्कर राय ने देवी महात्म्यम पर अपनी टिप्पणी को गुप्तवती नाम दिया, जो देवी महात्म्यम के छिपे रहस्यमय स्वभाव को दर्शाती है। देवी महात्म्यम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को संबोधित करता है, जो अनादिकाल से मानव जाति को त्रस्त करते रहे हैं। देवी महात्म्यम भाग मिथक और भाग दर्शन माना जाता है, जो हमें कई जीवन संबंधी प्रश्नों का खुलासा करने के लिए प्रेरित करता है। इसकी कहानियाँ न केवल हमारे मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों से भी जुड़ी हैं। देवी महात्म्यम को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण हैं। देवी महात्म्यम में देवी के लिए विभिन्न भजन हैं जो हमें माता के रूप में भगवान के व्यक्तिगत रूपों से अवगत कराते हैं
और इसकी गहरी दार्शनिक और रहस्यमय व्याख्या हमें ईश्वर के वास्तविकता का एहसास कराती है। हालांकि देवी महात्म्यम मार्कंडेय पुराण के अध्याय 81 से 93 में सम्मिलित है, लेकिन इसे केवल एक पुराण के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता। इसकी अपने आप में एक आंतरिक स्वतंत्र स्थिति है जिसकी कोई पौराणिक पृष्ठभूमि नहीं है। यह अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भाग कथा और भाग भजन देवी महात्म्यम मौखिक और लिखित दोनों परंपराओं की ताकत को जोड़ती है। एक ओर कई मिथकों ने अलग अलग स्रोतों की सहायता से इसे एक कथा के रूप में एकत्रित किया है और इसे एक शक्तिशाली पौराणिक दृष्टिकोण दिया है, वहीं दूसरी ओर इसे भजनों का रूप देकर इसके वैदिक दृष्टिकोण को दर्शाया है। सभी टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध श्री भास्कर राय देवी महात्म्यम को कृत अर्थात बनाए गए की बजाय दृष्टा अर्थात देखे गए के रूप में पुष्टि करते हैं। इस प्रकार उन्हें प्रकट ज्ञान अर्थात श्रुति की उच्च स्थिति प्रदान करते हैं, जो आमतौर पर केवल वेदों को दी जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार वेदों का कोई प्रारंभ नहीं है, उसी प्रकार सप्तशती को भी माना जाता है। अगर पुराण को वेद का एक सहायक अंग अर्थात उपांग होने का दर्जा प्राप्त है, तो देवी महात्म्यम ने श्रुति का दर्जा प्राप्त किया है, जो वेद के अनुरूप है। देवी महात्म्यम या सप्तशती को वैदिक भजन की तरह ही माना जाता है, जिसमें ऋषि, छंद, देवता और विनियोग होते हैं। कात्यायनी तंत्र देवी महात्म्यम के प्रत्येक श्लोक को एक मंत्र मानता है। वास्तव में कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि देवी महात्म्यम का प्रत्येक शब्द एक मंत्र है। अतः इस पूरे पाठ को एक महामंत्र की तरह माना जाता है। यद्यपि इस ग्रंथ के 3/4 भाग में युद्धों और उनसे जुड़े आख्यानों का वर्णन है, जिन्हें भी मंत्र माना जाता है। इस ग्रंथ में 537 श्लोक मंत्र अर्थात पूर्ण श्लोक, 38 अर्ध श्लोक मंत्र अर्थात आधे श्लोक, 66 खंड मंत्र अर्थात एक श्लोक का हिस्सा, 57 उवाच मंत्र और 2 पुराणोक्त मंत्र हैं। इस प्रकार कुल मिलकर 700 हैं। पाठ में छंदों की वास्तविक संख्या केवल 518 है, न कि 700 जैसा कि कुछ आधुनिक लेखकों ने कहा है। इसलिए यह माना जाता है कि देवी महात्म्यम में 700 छंद नहीं बल्कि 700 मंत्र हैं। यद्यपि सरल पाठ के लिए मंत्रों के विभाजन का विवरण महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये विवरण चंडी होम, जप और अर्चना के लिए महत्वपूर्ण है। देवी महात्म्यम की लोकप्रियता का अनुमान कई पारंपरिक विद्वानों द्वारा टिप्पणियों की विशाल संख्या से लगाया जा सकता है। देवी महात्म्यम पर कम से कम 65 भाष्य थे। किसी कारणवश वे सभी आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु 7 भाष्यों वाली पुस्तक अर्थात 97, पुष्पांजलि, रामश्रमी, नागेशी, गुप्तवती, दुर्गा प्रतिपा और दमसोद्धरा काफ़ी प्रसिद्ध और आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ उत्कृष्ट भाष्य हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि देवी महात्म्यम रक्तपात और वध के भयानक आख्यानों के बीच 4 सुंदर भजनों को जोड़ता है। यदि पाठ में अधिकांश छंद सरल अनुष्टुप छंद में है, तो इसमें भजन अधिक सुरुचिपूर्ण छंद जैसे वसंत तिलक और उपजति में पिरोए हैं। अतः इन्हें गाने पर एक सुंदर लयबद्ध भजन तैयार होता है, जो न केवल भक्तिपूर्ण और काव्यात्मक है, बल्कि दार्शनिक और वैदिक भी है।
अगले भाग में हम देवी माँ के रूप में ईश्वर की अवधारणा के बारे में और देवी महात्म्य में छुपे सत्य के विभिन्न स्तरों की एक झलक देखेंगे। नमस्कार।